लंबे समय से भारतीय ट्रकर्स की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्हें उनके हॉल्टिंग चार्जेस से सही भुगतान नहीं मिलता है। लेकिन अब आइटवा ने एक सिंपल और पावरफुल चार्ट जारी किया है जिसमें इस बड़े इंजस्टिस को प्लेन नंबर से दिखाया गया है। कल्पना कीजिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी अपने सामान को दुनिया भर में बेचती है, लेकिन अगर किसी रीजन से शिपिंग कंटेनर पोर्ट में एक दिन से ज्यादा रुकता है तो उसे बिना किसी सवाल के हॉल्टिंग चार्जेस दे दी जाती है। अब उस सीन में एक इंडियन ट्रक की कंडीशन सोचिए। वह माल को वेयर हाउस तक पहुंचाता है और घंटों कभी कभी दिनों तक अनलोड करने के लिए रुकता है, लेकिन क्या उन्हें भी ऐसे ही हॉल्टिंग चार्जेस मिलती हैं? बिल्कुल नहीं, भीख मांगनी पड़ती है सही दाम के लिए। ये है इंडियन ट्रक्स की सच्चाई और आइटवा इस अनफेयर सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए आवाज उठा रही है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक्सिम कंटेनर वर्सेस ट्रक शिपिंग कंटेनर्स। 20 फीट कंटेनर्स का हॉल्टिंग चार्जेस 4250 पर डे मिलती है। 40 फीट कंटेनर का हॉल्टिंग चार्जेस 8500 पर डे मिलती है, जिसकी कंटेनर वैल्यू सिर्फ 2 से 4 लाख है और जिसका लाइफ स्पैन 20 साल तक है। अब इंडियन ट्रक्स का हॉल्टिंग चार्जेस देखते हैं। 6 चक्का ट्रक का हॉल्टिंग चार्जेस 2500 पर डे मिलती है। 10 चक्का ट्रक का हॉल्टिंग चार्जेस 3500 पर डे मिलती है। 14 चक्का ट्रेलर का हॉल्टिंग चार्जेस 4500 पर डे मिलती है। जिस ट्रक का वैल्यू 20 से 45 लाख है और उसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 10 साल है। सच्चाई सुनो, एक कंटेनर जिसका प्राइस सिर्फ 2 से 4 लाख रुपए है और जिसकी लाइफ स्पैन 20 साल तक है, उसे पर डे 4250 से 8500 तक की हॉल्टिंग चार्जेस मिलती है। वहीं एक ट्रक जिसकी प्राइस 20 से 45 लाख है और उसका लाइफ स्पैन केवल 10 साल तक है, उसे 2500 से 4500 तक की हॉल्टिंग चार्ज के लिए भी लड़ना पड़ता है। क्या ये सही है? क्यों ग्लोबल शिपिंग कंपनीज को इंस्टेंट पेमेंट मिलता है और इंडियन ट्रकर्स को बेसिक कॉम्पनसेशन के लिए भी लड़ना पड़ता है? ग्लोबल पावर गेम। बड़ी कॉर्पोरेशंस हॉल्टिंग चार्जेस कंटेनर को खुशी खुशी देती है क्योंकि ये दुनिया भर में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, इसलिए बहस नहीं होता, पे करना ही पड़ता है। इंडियन ट्रकर्स को इसमें टंगा दिया गया है। ट्रक डिटेंशन चार्जेस कभी स्टैंडर्डाइज ना होने के कारण हर बार एक नई जंग लड़नी पड़ती है। बिजनेसेस पेमेंट डिले करते हैं या अनुचित नेगोशिएट करते हैं या कभी कभी पे ही नहीं करते हैं। इसके बीच ट्रक ओनर्स को फ्यूल, मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी, ये सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, चाहे उनके ट्रक खाली ही क्यों ना खड़े हो। ट्रकर्स को मजबूरी की गई है कम प्रॉफिट में काम करने के लिए। वो नए और ज्यादा स्वच्छ फ्यूल एफिशिएंट ट्रक खरीदने का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। ड्राइवर्स के काम करने की स्थिति अभी भी खराब है, लंबे घंटे और कम तनख्वाह के साथ। क्या बदलना चाहिए? आइटवास कॉल टू एक्शन, अ फेयर डिटेंशन पॉलिसी, एक न्यायपूर्ण डिटेंशन नीति। 1 अप्रैल 2025 से आइटवा ट्रक्स के लिए भी शिपिंग कंटेनर की तरह स्टैंडर्डाइज हॉल्टिंग चार्जेस लागू करने की मांग कर रहे हैं। ट्रक्स को भी उनके टाइम के अनुसार फेयर पे मिलना चाहिए। अगर कंपनी शिपिंग बॉक्स के लिए आसानी से 8500 रुपए पर डे हॉल्टिंग चार्जेस पे कर सकती है, तो ट्रक्स के लिए क्यों नहीं 4500 रुपए पे कर सकती है, जो एक्चुअल में उनका मटेरियल डिलीवर करती हैं। मेक इन इंडिया का असली मतलब है भारतीय बिजनेस को सपोर्ट करना। गवर्नमेंट को मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल जैसे स्लोगन तो बहुत पसंद है, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इंडियन बिजनेसेस इंडियन ट्रकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर ट्रकर्स को फेयर पे नहीं मिलता है तो पूरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री प्रभावित होती है। अगर लॉजिस्टिक प्रभावित होती है तो मटेरियल की डिलीवरी में डिले होता है, जिससे खर्च बढ़ता है और बिजनेसेस को नुकसान होता है। ये सिर्फ ट्रकर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रॉब्लम है। हम क्या कर सकते हैं? अगर आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में हो तो आइटवा डिटेंशन पॉलिसी को सपोर्ट करो। इस मुद्दे के बारे में अवेयरनेस फैलाओ। ट्रकर्स को फेयर डिटेंशन चार्जेस मिलना चाहिए। बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर सिर्फ मेक इन इंडिया की बातें नहीं बल्कि एक्शंस की बात करें। FR8 में हम खुश हैं कि आइटवा इस सीरियस टॉपिक पर ट्रक ओनर्स के लिए आवाज उठा रही है। आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए।